पीपल के पूजन का बड़ा महत्व है महाराज, पर शनिवार के दिन ही पीपल के पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के नीचे अगर कोई व्यक्ति या माता जाकर के देसी गाय के घी का दीपक लगाती है, दूध जल अर्पण करती है, तो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती, अपार लक्ष्मी उसके घर में व्याप्त रहती है। ये पीपल का महत्व है। पर रविवार के दिन अगर कोई पीपल के पास जाता है तो उसके घर का सारा वैभव समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में रविवार के दिन पीपल का स्पर्श वर्जित कहा गया। इसके पीछे एक सुंदर सी कथा है। नारायण लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, पर लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है ज्येष्ठा। क्या नाम है? ज्येष्ठा। इसका एक नाम और है दरिद्रा, जिसको हम कहते हैं दरिद्रता। ध्यान से सुनना। लक्ष्मी की मां का नाम क्या है? ख्याति देवी, और पिता है रत्नाकर। मां ख्याति देवी, पिता रत्नाकर। रत्नाकर अर्थात समुद्र। भाई रत्न कहां से उत्पन्न होते हैं? समुद्र से। पिता रत्नाकर है, माता ख्याति देवी है। दो भाई हैं। कौन कौन से? एक धाता और एक विधाता। अब धाता और विधाता दो भाई हैं। एक बहन है ज्येष्ठा, माता ख्याति देवी और पिता रत्नाकर हैं। यह लक्ष्मी का परिवार है, मायका है। लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि बाबा अगर तुम, प्रभु अगर आप मुझे चाहते हो तो फिर मेरे घर आओ और मेरे माँ बाबा से मेरा हाथ मांगो, तो फिर मुझे पटरानी बना करके ले जाओ। परंतु लक्ष्मी ने कहा कि देखो, मेरा हाथ मांगने से पहले एक अड़चन है। मेरी घर में मेरी बड़ी बहन बैठी, और जब तक घर की बड़ी बैठी हो जब तक छोटी का ब्याह होएगा नहीं। नारायण कहने लगे मैं तेरी मैया को मना लूंगा, चिंता मत करे। अब नारायण पहुंच गए ख्याति देवी के पास। ख्याति देवी से जाकर के कहा कि हमें लक्ष्मी पसंद है, आप ब्याह कर दो लक्ष्मी का हमारे साथ। ख्याति देवी ने कहा कि घर में बड़ी बेटी बैठी, जब तक छोटी को कैसे परणा दूं? एक काम करो नारायण, अगर तुम लक्ष्मी को चाहते हो तो बड़ी के लिए कोई अच्छा सुयोग्य वर लेकर के आओ। नारायण ने सोचा अब इसके लिए कहां से लड़का लेकर के आऊं। मन में विचार करते करते उदास लौट रहे थे। मार्ग में पहुंचे, इतनी देर में दुर्वासा के शिष्य दुसह मुनि मिले। और ये दुसह मुनि विवाह प्रिय थे, इनका अभी तक विवाह हुआ नहीं था और विवाह करने की इच्छा मन में बहुत ज्यादा थी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विवाह की इच्छाएं प्रबल होती, पर होता टाइम पे है नहीं। अब मन में इच्छाएं प्रबल, विवाह करना है, विवाह करना है। दुसह बाबा को देखा, और दुसह बाबा को देखते ही नारायण ने कहा दुसह बाबा कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूमेंगे नाथ, हम तो बस लड़की ढूंढ रहे हैं, हमारा अभी तक विवाह नहीं हुआ। नारायण ने कहा विवाह नहीं हुआ, विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल चाहते हैं। तो बोले विवाह करना है तो मेरे पास एक बिल्कुल सुंदर सी कन्या है, विवाह करोगे? बोले हाँ अगर आप करवाओगे तो निश्चित करेंगे, पर लड़की दिखने में कैसी? बोले बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। अब बहन बहन तो एक जैसी दिखती है कि नहीं? कैसी है? बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। अरे लक्ष्मी जैसी दिखती है फिर तो तय। तो कौन से परिवार में? नारायण ने कहा तुम ज्यादा पूछताछ मत करो, तुम्हारी शादी मेरी ही अर्धांगिनी लक्ष्मी की बहन से हो रही है, तो क्या मैं आपका साड़ू भाई? बोले हाँ। अरे फिर तो इससे अच्छा कोई रिश्ता ही नहीं होगा, आप तो तय कर दो। दुसह बाबा के साथ ज्येष्ठा का विवाह तय हुआ। ज्येष्ठा के साथ दुसह बाबा का विवाह करवाया, और रविवार के दिन इनका ब्याह करके इनको विदा किया। अब रविवार के दिन ब्याह करके विदा किया। दुसह बाबा ज्येष्ठा को लेकर के अपनी पर्णकुटी आश्रम पर पहुंचे। आश्रम में जैसे ही पहुंचे तो वहां चल रहा था हवन पूजन भजन, और जैसे ही ज्येष्ठा ने देखा कि यहाँ तो हवन भजन चल रहा है, तो ज्येष्ठा दरवाजे पर ही अड़ गई। उसने कहा जब तक तुम ये हवन भजन अंदर बंद नहीं करवाओगे, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। अब ज्येष्ठा को वो भजन प्रिय नहीं, दरिद्रता को भजन पूजन पसंद नहीं। अब वो दुसह बाबा से कह रही कि बाबा या तो तुम ये भजन पूजन बंद करवा दो,
तो मैं अंदर आऊं, नहीं तो मैं अंदर नहीं आऊं। दूसरा बाबा बड़े परेशान। दूसरा बाबा ने सोचा अब क्या करूं, तो तू घर में नहीं आएगी? बोले नहीं, जब तक ये यज्ञ हवन बंद नहीं होगा, जब तक मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगी। दूसरा बाबा ने कहा ये संत का आश्रम है, तुझे आना हो तो आ, नहीं तो मत आ। संत आश्रम में कभी भजन पूजन बंद नहीं हो सकते। ज्येष्ठा ने सोचा अगर तुम बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करूंगी, और उठी वहां से और जाकर के सामने ही आश्रम के एक पीपल का वृक्ष था, उसमें जाकर के बैठ गई। अब महाराज उस पीपल के नीचे जाकर के बैठ गई। कई दिन बीते। एक दिन लक्ष्मी के मन में आया, क्यों जी बहुत दिन हो गए ना, जीजी का ब्याह हुआ जब से मिलने ही नहीं गई, अपनी भी शादी हो गई, अपन भी वैकुंठ आ गए, अब चलो ना एक बार अपन दीदी से मिलाते हैं, बड़ी दीदी नहीं तो नाराज होगी, जरा गुस्से वाली है। नारायण ने कहा चलो, अब मिलने जाए तो क्या लेके जाएं? बोले एक काम करो, मिठाई ले लो। भाई अपन मिलने जाए तो क्या लेके जाते हैं? मिठाई लेके जाते हैं। मिठाई का एक डब्बा ले लिया और लक्ष्मी से कहा चलो। लक्ष्मी के साथ पहुंचे। शनिवार का दिन था। आज दूसरा मुनि के आश्रम पर पहुंचे। दूसरा बाबा को आवाज लगी, दूसरा बाबा ज्येष्ठा कहाँ हो? तो अंदर से दूसरा बाबा दौड़ते हुए आए, अरे नारायण आप, अरे वाह दयालु आप मेरे दरवाजे आए, बड़ी कृपा हुई, आओ ना अंदर आओ। ज्येष्ठा नजर नहीं आ रही, ज्येष्ठा मायके गई है क्या? दूसरा बाबा ने कहा कोई मायके नहीं गई, वो जिस दिन से ब्याह करके आई तब से पीपल के नीचे बैठी है, घर में आने का नाम नहीं लेती। तुमने तो कही थी लक्ष्मी जैसी, लक्ष्मी जैसा तो एक गुण उसमें नहीं है। नारायण ने कहा क्या हुआ, तुम्हारा कोई विवाद हुआ? बोले मैं क्यों लड़ने लगा, मैं तो पहले ही ब्याह के लिए इतना लालायित था, बड़ी मुश्किल से तो मेरा ब्याह हुआ, मैं क्यों लुगाई से लड़ने बैठा? वो परभारी लड़ करके जाके बैठ गई। तुमने तो हमें फंसा दिया, खुद ने तो लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया और मुझे जो है ये ज्येष्ठा दिलवा दी, और ये ज्येष्ठा ऐसी कि इसको भजन पूजन पसंद नहीं, वो पीपल के नीचे जाकर के बैठ गई, नाराज हो गई, अब आप ही मनाओ। लक्ष्मी और नारायण के चरणों में दूसरा बाबा गिर गए। दूसरा बाबा के भाव देखे तो लक्ष्मी नारायण ने कहा चलो भाई ज्येष्ठा को मनाते हैं। ज्येष्ठा के पास पहुंचे तो ज्येष्ठा ने देखा कि नारायण लक्ष्मी आए हैं, बहन आई है। बहन को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, पर नारायण को देखा तो गुस्सा हो गई, इसी ने मेरा ब्याह इस बाबा के साथ करवाया, इसी ने मेरा घर बिगाड़ा। नारायण को देख करके गुस्सा हो गई, लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी को देख करके प्रसन्न हो गई। चलो बहन तुम मुझे मेरा दर्द तो सुनने आई, देख मैं जब से ब्याह करके आई, जब से मैं बाहर ही बैठी हूँ, क्यों अंदर क्यों नहीं जाती? बोले अंदर भजन पूजन होता है और तू तो जानती कि मुझे भजन पूजन पसंद नहीं है। अरे ज्येष्ठा संत के यहाँ तो भजन पूजन ही होगा, आप पति भी अच्छा चाहिए और भाई एजुकेटेड पति चाहिए, और फिर मन में भाव हो कि वो बेंगलोर नहीं जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सके। भाई पति तो पढ़ा लिखा है तो वो नौकरी करने तो जाएगा ही सही। अब तू सोचे कि ये भजन पूजन बंद कर दे तो ये नहीं हो पाएगा, अब तुझे थोड़ा सा एडजस्ट, भाई कन्या को तो एडजस्ट करना पड़ता है। बोले अपन एडजस्टमेंट वाला अपने भाव ही नहीं है, अपने को तो होना ही नहीं ऐसा, इसलिए अपन घर में गए ही नहीं, यहाँ ही बैठ गए। कई ऐसी है जो दूसरा बाबा के घर में गई ही नहीं, एडजस्टमेंट के चक्कर में घर ही बैठ गई। अब महाराज दूसरा बाबा कहने लगे देखो नारायण ये ऐसी से तुमने मेरा ब्याह करवा दिया, मेरा तो तुमने ब्याह हुआ नहीं हुआ सब एक बराबर हो गया। नारायण ने कहा अब क्या करें? नारायण ने कहा चलो गुस्सा छोड़ो ज्येष्ठा, लो मिठाई खा लो। अब मिठाई का डब्बा देखा तो ज्येष्ठा का तो और खून उबलने लगा, एक लात उठा करके मारी मिठाई के डब्बे को। अरे लक्ष्मी क्या तू मेरा मजाक उड़वाने आई है? क्या तू नहीं जानती कि तेरी बहन को मीठा पसंद नहीं है? तेरी बहन को तो खट्टा और तीखा पसंद है, लाना ही था तो मेरे लिए खट्टा तीखा लेकर के आती, मीठा लेकर के आई है, मेरा हाथ से उड़ाने आई है, मेरा ही मजाक उड़ाने आई है। लक्ष्मी कहने लगी बहन किसी के घर मिलने जाते हैं तो खट्टा तीखा लेके नहीं जाते, मीठा लेके जाते हैं। गुस्से में आ गई ज्येष्ठा, कहने लगी तू भी चली जा और तेरे इस नारायण को भी ले जा। बारंबार लक्ष्मी ने समझाया ज्येष्ठा चिंता मत करे। नारायण ने कहा ज्येष्ठा तुम मत जा दूसरे बाबा के आश्रम में, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू इसी पीपल के नीचे वास करेगी और जिस घर में खट्टा और तीखा एक साथ रखा होगा उस घर में तू जाना और उस घर में तेरा वास होगा। जिस घर में, अब सुन लेना भाई,
कहां कहां ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता का वास होगा। नारायण कह रहे जिस घर में रात को आटा गीला मसा हुआ रखे उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा रहे उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में मासिक धर्म का पालन स्त्रियां नहीं करती होंगी उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में स्त्रियां दोपहर में शयन करती हैं उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में रात को झूठे बर्तन पड़े रहते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में अन्न 1-2 दिन से ज्यादा पड़ा रहे पका हुआ अन्न उस घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में अन्य जीव पाले जाएं और कैद में रखे जाएं उस घर में दरिद्रता का वास होगा। दरिद्रता प्रसन्न हो गई, चलो अच्छा हुआ नारायण आप आए तो कम से कम मुझे कुछ जगह तो मिली रहने के लिए, नहीं तो मैं तो यही सोच रही थी कि इस पीपल के नीचे बैठी बैठी कब तक रहूंगी। नारायण ने कहा तू चिंता मत करे, तू रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे आई थी इसलिए मैं एक और वरदान देता हूं कि कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन पीपल का पूजन या स्पर्श करने नहीं आएगा, और जो पीपल का स्पर्श करेगा रविवार के दिन उसके साथ ज्येष्ठा तुम उसके घर चले जाना, उसके साथ दरिद्रता तुम उसके घर में वास करना और उसके घर की सारी लक्ष्मी को वहां से बाहर कर दो। इसीलिए आज भी पुराने लोग कहते हैं कि बेटी को सब कुछ देना पर 4 चीजें मत देना। कौन कौन सी? एक चलनी, एक कैंची और एक झाड़ू और एक अचार की बरनी। क्या क्या मत देना? कैंची मत देना, नहीं तो वो आपके और वहां के घर को काट देगी, संबंधों को काट देगी। इस भाव से कैंची मत देना। झाड़ू मत देना, नहीं तो वो आपके घर का सब सोर के ले जाएगी। और क्या मत देना? चलनी मत देना, नहीं तो जो कुछ है उसको सबको छान देगी। और तो और अचार की बरनी मत देना। कई जगह हमने देखा है बहू तेरी माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है, बहू भी बेचारी जाएगी तो इस बार मम्मी से मम्मी सासू जी तेरा अचार बहुत अच्छा लगा, तो अब वो भी कहीं करे बेचारी समझन ले जा एक बरनी। पर ये अगर अपने यहाँ होता हो तो कभी मत करना, वरना आपके बेटी का गृहस्थ खतरे में पड़ जाएगा। अगर वो कहे भी और ऐसा कहीं भाव आ जाए कि साहब माँ अचार उनको जम गया, तो कहना कि मेरी मम्मी यहीं आकर के बना देगी, भले ही अपने पैसे से नींबू ले जाना, अचार या जो भी है अपनी केरी ये वो सब सामग्री ले जाना, उसके घर जाके बनाया ना, पर अपने घर से बना करके मत भेजना। और घर के अंदर कच्चा खट्टा और तीखा एक साथ मत रखना। पका हुआ होगा तो चलेगा, कई माताएं आती गुरुजी फिर नींबू मिर्ची का अचार रखें कि नहीं रखें? तो पका हुआ रख सकते, कच्चा मत रखना। कच्चा समझ गए? डलिया में नींबू और मिर्ची एक साथ मत रखना। इसीलिए नींबू और मिर्ची को धागे में पिरो करके लोग दरवाजे के बाहर बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? दरवाजे पर, दुकान के दरवाजे पर। साउथ में जाओ हर घर के बाहर आपको नींबू मिर्ची घर के बाहर मिलेगा, केवल दुकानों पे नहीं। ये तो अपने यहाँ चल गई। और मंगलवार के दिन नहीं बांधना चाहिए, शनिवार के दिन बांधना चाहिए, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण आए थे ज्येष्ठा से मिलने के लिए, तो मंगलवार का। और इस नींबू मिर्ची का नजर से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग सोचते हैं नजर के लिए लटकाया, नजर के लिए नहीं लटकाया। किसके लिए लटकाया? उस ज्येष्ठा के लिए लटकाया जिसको नारायण ने वरदान दिया है कि जिसके घर खट्टा तीखा एक साथ होगा उसके घर तू चले जाना। तो ज्येष्ठा भी निकलती है शाम को और लक्ष्मी भी निकलती है। जिस घर में रसोई घर में मीठा रखा होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर में खट्टा तीखा रखा होता है उस घर में ज्येष्ठा प्रवेश कर जाती है। इसलिए लोगों ने कहा, संतों ने कहा और शिव महापुराण कहती कि घर के बाहर नींबू मिर्ची शनिवार को लटका दो, 1 सप्ताह तक लटकते रहने दो। क्यों? ताकि ज्येष्ठा कभी तुम्हारे घर के बाहर आ भी जाए, दरिद्रता तुम्हारे घर के बाहर आ भी जाए तो बाहर के बाहर उसको खट्टा तीखा मिल जाए, वहीं खा के और वहीं से विदा हो जाए, घर में नहीं घुसे। छोटे छोटी सी बातें महाराज, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
इसीलिए ज्योतिष लोग जितने, अच्छा ये ज्येष्ठा जो है ना, इसकी भाइयों से भी नहीं बनती है, धाता विधाता से भी नहीं बनती। और धाता विधाता को क्या पसंद है? फिटकरी और नमक। क्या पसंद है? फिटकरी और नमक। इसीलिए ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो कई बार आपने सुना होगा, ज्योतिष ने कहा होगा कि शनिवार के दिन आप या फिर कोई भी सप्ताह में एक दिन घर के अंदर नमक डाल करके पोछा लगाओ या फिटकरी डाल करके पोछा लगाओ, या घर के अंदर फिटकरी रखो। इससे क्या होगा? फिटकरी रखने से दरिद्रता कभी आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि फिटकरी और नमक आपके घर में पोछा लगेगा या नमक और फिटकरी आपके घर में रखी होगी तो धाता विधाता का वास आपके घर में होगा। इसीलिए गृह प्रवेश करवाते हैं तो सबसे पहले खड़ा नमक रखते हैं। क्या रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? खड़ा नमक सबसे पहले, क्योंकि धाता विधाता को पसंद है। खड़ी हल्दी, खड़ा नमक, खड़ा धनिया, ये सब चीजें हम लोग प्रवेश में रखते हैं। इन सब चीजों के महत्व को समझिए महाराज।